हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अरुणा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। आई होप आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, हम कंटिन्यूसली आपके साथ में बने हुए हैं क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो उस हिसाब से टाइम कम है, कम कंटेंट हो पाता है एक क्लास में। इस वजह से रेगुलर ही आपको क्लास देनी पड़ रही है। ओके, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी, मेरी भी अच्छी गई है, बहुत अच्छी। आ जाइए फटाफट से। देखिए हम इंटेलिजेंसी की थ्योरी कर रहे थे, ठीक है, तो टाइम कम होता है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ओके, तो इंटेलिजेंसी की थ्योरी में आज हमारी कौन से नंबर की थ्योरी है? 4th। ठीक, क्योंकि हम 3 थ्योरी कर चुके हैं ऑलरेडी और ये जो थ्योरी है इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कौन सी थ्योरी से? हमारी इंटेलिजेंसी की लुईस थर्स्टन की थ्योरी से। ठीक है, तो इसके बेस्ड सबसे पहले क्वेश्चन में किस तरह से आपको रखेगा। जी जी, बहुत अच्छे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, आपकी गुड मॉर्निंग हम रेगुलर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आएगा कि आपको इसको नाम दे देगा, प्रिंसिपल का नाम दे देगा। क्या? प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, या फिर समूह कारक, या फिर इंग्लिश वाले वर्डों को हिंदी में कन्वर्ट करके इसी तरह से रख देगा कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है। सीधे सीधे आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो वो किसने दी है? लुईस थर्स्टन ने। ठीक, या फिर इसको इस तरह से घुमा देगा, फिर पूछेगा कि लुईस थर्स्टन ने इंटेलिजेंसी की कौन सी थ्योरी दी है। ठीक है, तो फिर आपको उसमें से चूज करना होता है कौन सी थ्योरी दी है। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, फिर ये पूछेगा, इस तरह से डेफिनेशन उनकी देगा क्वेश्चन में, और फिर पूछेगा कि ये अवधारणा बुद्धि के बारे में किसकी है। समझिए, ये अवधारणा बुद्धि के बारे में किसकी है, किसने बुद्धि को स्वतंत्र माना है। क्योंकि देखिए बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, किसके अकॉर्डिंग? लुईस थर्स्टन के अकॉर्डिंग, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। इस तरह से घुमाएगा। अगर सीधे सीधे पहला क्वेश्चन तो इसके बेस्ड हो गया, लेकिन अगर कभी वो घुमाता है तो किस तरह से घुमाता है कि लुईस की थर्स्टन के अकॉर्डिंग क्या जो 7 बुद्धि है, 7 फैक्टर है, वो एक दूसरे से सहयोग के रूप में कार्य करती है या स्वतंत्र होकर कार्य करती है। समझ गए? क्योंकि बुद्धि, जितनी भी बुद्धि है वे 7 फैक्टर है, एक दूसरे से स्वतंत्र, इंडिविजुअली वर्क करती है। ठीक, एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करती है, सहयोग से कार्य नहीं करती, सम्मिलित रूप से कार्य नहीं करती। अलग अलग बुद्धि अलग अलग कार्य करती है। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। और गलती से इंग्लिश वाला रब हो गया, सॉरी, वैसे मैंने बोल दिया है पहले। ठीक है, तो इन्होंने कितनी बुद्धि दी थी? 7 बुद्धि। ठीक है, तो करेंगे सीक्वेंस से। वैसे सीक्वेंस नहीं पूछा जाता है, पहली बात तो सीक्वेंस याद नहीं करना है। ओके, वाचिक, संख्यात्मक, शाब्दिक, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्बल। ठीक है, न्यूमेरिकल, और इसको बोलेंगे वर्ड।
ठीक है, वर्ड इंटेलिजेंस। तो पहले 3 कर लेते हैं, बाद में इसी तरह से सीक्वेंस से करेंगे, ठीक है। तो वाचिक बुद्धि से मतलब है कि जिस बुद्धि के द्वारा हमें शब्दों का, प्रत्ययों का, ठीक है, प्रत्यय में चिन्ह भी आ जाते हैं, पिक्चर भी आ जाती है, एक तरह से कॉन्सेप्ट हम इसको बोल सकते हैं। तो शब्दों जिस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति को या बच्चे को शब्दों का, अवयवों का, प्रत्ययों का, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो वो बुद्धि हमारी कौन सी होती है? वो हमारी होती है किसके अकॉर्डिंग? थर्स्टन के अकॉर्डिंग वाचिक बुद्धि। समझे? ठीक है। फिर वाचिक बुद्धि के बाद में हमारी आती है न्यूमेरिकल, संख्यात्मक बुद्धि। संख्यात्मक बुद्धि जो हम मैथमेटिकल चीज़ें करते हैं ना, जितनी भी जोड़, गुना, घटा, भाग, ये जो सारी चीज़ें करते हैं वो हम कौन सी बुद्धि के द्वारा करते हैं? वो हम करते हैं अपनी न्यूमेरिकल, संख्यात्मक बुद्धि के द्वारा, ठीक है। वो हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग? संख्यात्मक, न्यूमेरिकल बुद्धि के द्वारा। 2 हो गई, ठीक। क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि एक बच्चा अगर संख्यात्मक जो चीज़ें हैं उनको सोल्व कर पा रहा है या फिर इस फील्ड में अच्छा है, जोड़, गुणा, घटा, भाग, ये सारी चीज़ें उसकी अच्छी है, तो उसमें कौन सी बुद्धि है? ठीक है, तो कौन सी बुद्धि है? या तो ये पूछ लेगा नाम के साथ में जोड़ के, थर्स्टन के अकॉर्डिंग उसमें कौन सी बुद्धि है, कौन सी बुद्धि के द्वारा वो कर पा रहा है, तो संख्यात्मक बुद्धि हो गई। नाम के साथ ना भी जोड़े, सीधा सीधा पूछ ले कि किसकी कौन सी बुद्धि के अकॉर्डिंग कर पा रहा है, तो संख्यात्मक के, ठीक। फिर आपका आ गया शाब्दिक बुद्धि। शाब्दिक बुद्धि जो उसकी वर्ड पावर होती है। देखिए, जितनी अच्छी आपकी वर्ड पावर होगी उतना ज़्यादा आपकी लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, एक्सप्लेनेशन की पावर, एक्सप्लेन करने का तरीका आपका उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो उसमें होती है जो ज़्यादा बोलता है, जिसे वाचाल बोलते ना, जो ज़्यादा बोलता है, बातों नहीं होता है ज़्यादा, तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? शाब्दिक बुद्धि, शाब्दिक योग्यता होती है उसमें, ठीक है। तो उसकी वर्ड पावर ज़्यादा से ज़्यादा, उसे वर्डों का ज्ञान होता है, इसी आधार पर तो वो बोल सकता है। अगर किसी के स्कीमा में कम वर्ड है, स्कीमा पियाजे थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अगर उसे नॉलेज ही कम है, ठीक है, तो वो बोलेगा कहाँ से? समझ रहे हैं? तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे वर्डों का पता हो, शाब्दिक ज्ञान हो, शब्दों का पता हो। ओके, डाउट्स मैं पहले ही इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको डाउट्स ही ना आए, लेकिन बावजूद उसके डाउट्स आते हैं तो उसका रीज़न सीधे सीधे ये है कि आपने कहीं ज़रूर कुछ और पढ़ रखा है, ठीक है। इसलिए डेफिनेटली डाउट्स आएंगे ही, क्योंकि आपके स्कीमा में कोई और जानकारी है, आपके माइंड में कोई और जानकारी है, लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, एक्सप्लेनेशन के साथ में बताई जा रही है, ताकि डाउट ना आए। लेकिन फिर भी अगर आ रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपने कहीं कुछ और पढ़ रखा है इसके बारे में, इसलिए डाउट्स आते हैं, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करो क्लास को, उसके बाद बताना कितने डाउट आ रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट। आपकी 3 हो गई, 3 टाइप हो गई। अब बचते हैं कितने? 4। स्मृति मीन्स मेमोरी, दैहिक, स्पैटियल, ठीक है। दैहिक के बाद में हमारा आता है प्रात्यक्षिक, मीन्स परसेप्चुअल, जो इंटेलिजेंसी होती है। अब इसे समझेंगे। देखिए, क्योंकि इन्होंने बताया है कि जितनी भी बुद्धि होती है उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, वे एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रूप में काम करती है। लेकिन वैसे बेसिकली देखा जाए तो होता क्या है कि जैसे हमारी वर्ड पावर अच्छी होगी तो वो किस बेस पर होगी कि हमारी मेमोरी अच्छी है, समझ रहे हैं।
जो हमारी एक्वायर पावर है, चीज़ों को स्टोर करने की पावर है, वो ज़्यादा होगी, तभी तो हमें चीज़ें अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। वो होता है ना कि चीज़ें माइंड में भरी पड़ी है, तभी तो हम अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए ईगर होते हैं, उत्सुक होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बता पाए किसी चीज़ को। लेकिन थर्स्टन कहते हैं, मैं ये चीज़ बताना चाह रही थी कि देखो, जैसे आपका नॉलेज अच्छी होगी, वर्ड पावर अच्छी होगी, तो वो किस बेस पर होगी? स्मृति पर होगी, क्योंकि आपकी मेमोरी अच्छी है। समझे इस चीज़ को, इस पॉइंट को समझिए। लेकिन ये क्या कहते हैं कि आपस में रिलेशन ही नहीं है, तो आप कोई अपनी तरफ से रिलेशन इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे, पहली बात। तो स्मृति को समझते हैं। देखिए, क्योंकि एक आदमी किसी चीज़ को कितने लंबे टाइम तक याद रख पा रहा है, समझ गए? कुछ होते हैं कि जल्दी भूल जाते हैं, कुछ होते हैं कि पता नहीं कितने टाइम पहले कोई बात हुई थी और उसको अभी भी वो याद है, और कुछ मोमेंट के लिए हुई थी, और ज़्यादातर उसको चीज़ें याद रहती है। तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? स्मृति बुद्धि, मेमोरी पावर उसकी ज़्यादा है। ठीक है, होते हैं कुछ लोग कि पढ़ा और साथ के साथ भूल गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पढ़ा हुआ ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है, समझ गए? फिर होता है हमारा दैहिक बुद्धि, स्पैटियल बुद्धि। देखिए, स्पैटियल बुद्धि में हम इसके अंतर्गत क्या आता है कि कुछ प्रतिरूप होते हैं, कुछ रचनाएं होती हैं, समझिए, कुछ प्रतिरूप। जिस व्यक्ति को प्रतिरूप और रचनाओं का ज्ञान होता है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? उसमें स्पैटियल, दैहिक बुद्धि होती है। इसमें अब आ जाता है जैसे हमारे मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए, समझ गए? तो इनमें कौन सी बुद्धि होती है? स्पैटियल, दैहिक बुद्धि होती है। ठीक, फिर हमारा आता है प्रत्यक्ष बुद्धि, परसेप्चुअल बुद्धि। मीन्स चीज़ों को देखकर उनके बारे में हमारी क्या अवधारणा हम बना रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। तो स्पैटियल बुद्धि उनमें होती, परसेप्चुअल बुद्धि उनमें होती है जो चीज़ों को देखकर, जो बुद्धि हमारी चीज़ों को देखकर उसके आधार पर अवधारणा बनाती है, कॉन्सेप्ट बनाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। ठीक, अब हमारी बचती है कौन सी? आगमनात्मक बुद्धि, जिसे इंडक्टिव रीजनिंग हम कहेंगे। इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, आगमनात्मक। इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इंडक्टिव, जो हमारी इंडक्टिव थिंकिंग होती है, इंडक्टिव, थर्स्टन के अकॉर्डिंग इंडक्टिव मीन्स इसके द्वारा बच्चों को एग्जाम्पल के आधार पर उनको प्रमाणित करना सिखाया जाता है। जो बच्चे एग्जाम्पल के बेस पर, या फिर जो आदमी व्यक्ति एग्जाम्पल के आधार पर सबसे पहले एग्जाम्पल लेगा, क्योंकि इसका नियम भी यही है, आगमनात्मक जो चिंतन हमारा होता है उसका नियम भी यही है कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके बेस पर जो हमें समझाना है उसके बाद हम चीज़ें समझाएंगे। तो जो आदमी, व्यक्ति या बच्चा पहले एग्जाम्पल लेता है, एग्जाम्पल उठाता है, उसके बेस पर फिर चीज़ें क्लियर करता है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? आगमनात्मक बुद्धि होती है। अब एग्जामिनर आपको यहाँ से किस तरह से घुमाएगा? इस तरह से, क्योंकि आगमनात्मक का जो अपोजिट है वो निगमनात्मक है, डिडक्टिव थिंकिंग है। तो आपको कंफ्यूज करेगा कि इनमें से थर्स्टन के अकॉर्डिंग बुद्धि का कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है। और आगमनात्मक के, क्योंकि अगर उसमें है तो ठीक है, आप टिक करोगे, कौन सा प्रकार नहीं है, मेरी बात समझना। तो उसमें 3 टाइप दे देगा, 3 चीज़ें तो उसमें ही रख दी, फिर यहाँ पर निगमात्मक भी दे देगा 4th आपके आंसर में, क्योंकि आपको क्लियर है कि थर्स्टन ने कौन सी बुद्धि बताई थी, आगमनात्मक या फिर निगमात्मक, ठीक है। तो आप आंसर ले लोगे, ठीक। आंसर आपका क्या होगा? अगर नहीं है करके आया, अगर नहीं है करके आया, क्योंकि निगमात्मक चिंतन के बारे में इन्होंने बात नहीं की, आगमन चिंतन के बारे में की है, ठीक। और या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन आए सीधा सीधा इसी से कि थर्स्टन ने कौन से चिंतन को प्रेफरेंस दी है, निगमन को दी है, आगमन को दी है, या फिर अपने बुद्धि के सिद्धांत में थर्स्टन ने
कौन सा चिंतन अपनाया है, आगमन या निगमन। तो क्योंकि उन्होंने आगमन चिंतन की बात की है तो आप आगमन लगाओगे। ओके, इस तरह, क्योंकि इसको दोनों सेम से दिखते हैं लेकिन विशेषताएं अलग अलग हैं। ठीक है, आगमन जो चिंतन हमारा होता है एक तरह से खुला चिंतन है, इसे मैच कर सकते हैं अपसारी चिंतन के साथ में क्योंकि ये उसकी जैसी विशेषताएं रखता है। अपसारी अभिसारी सर्जनात्मक चिंतन के प्रकार है। ठीक, तो ये कुछ ना कुछ थोड़ी विशेषताएं उसकी रखता है, उसके जैसा सा ही है। ये एक बिंदु से बाहर की तरफ, मीन्स कई तरह के ऑप्शन पर हम सोच सकते हैं, कई तरह की चीज़ों पर हम विचार कर सकते हैं, कई तरह के विचार रख सकते हैं, खुला चिंतन है, समझ गए। तो इसीलिए इसको अपसारी के साथ में मैच कर देते हैं क्योंकि उसकी जैसी विशेषताएं हैं इसकी। तो एक और क्वेश्चन आता है, इससे नहीं आता वैसे बता रही हूँ, कि बच्चों को अगर शिक्षा देनी है, छोटे बच्चों को, तो अपसारी चिंतन से दे या फिर अभिसारी चिंतन से, अच्छा कौन सा होता है? क्योंकि आप ही बताइए, अपसारी चिंतन होता है, ठीक है, उसमें भी चीज़ें क्या होती है, पहले एग्जाम्पल लिया जाएगा, उसके बाद में चीज़ें समझाई जाएंगी। ठीक, तो छोटे बच्चों के लिए अपसारी चिंतन। ओके, और अच्छा कौन सा माना जाता है, फिर ये भी क्वेश्चन आता है, अपसारी या अभिसारी, और इनमें से भी पूछ लेगा आगमनात्मक या निगमनात्मक कौन सा इनमें से अच्छा है, तो आगमन और निगमन में से पूछे तो आगमन अच्छा है, अपसारी अभिसारी में से पूछे तो अपसारी अच्छा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम निगमन से अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। कौन सी चीज़ें, मैंने बोला था ना कि मेरे माइंड में चीज़ें भरी पड़ी है, मैं एक्सप्लेन चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। तो अगर हमें मैथ की शिक्षा देनी है, मैथ कौन सी पद्धति से हम अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, तो आगमन से निगमन से, निगमन से। क्यों? क्योंकि मैथ फॉर्मूला बेस्ड होता है, सूत्रों के आधार पर समझाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो निगमन जो प्रणाली है, निगमन चिंतन है, उसमें सूत्र के आधार पर चीज़ें समझाई जाती है। इसीलिए मैथ अगर बच्चे को सिखाना है तो उसके लिए कौन सी पद्धति अच्छी है या कौन सा चिंतन अच्छा है, तो निगमन चिंतन। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगी। ओके, तो ठीक है, ओवर करते हैं क्लास, क्योंकि आपका कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, और इसमें से जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया है, और अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको समझना, और इसके बेस्ड जब क्वेश्चन करेंगे तो गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ समझाने के लिए, कोई भी डाउट नहीं छोड़ती, अपनी तरफ से 100% मैं ट्राई कर रही हूँ कि कहीं कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो मुझे आपसे एक उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, आप उस पर 100% खरा उतरेंगे। जितना मैंने कराया है उसमें आप उसमें तो कम से कम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए अलविदा लेते हैं इसी के साथ में। जय हिंद, जय एग्जामपुर।